जो हम लोग का गांव है वैसे हम लोग को रहना चाहिए। हम लोग को बेरोजगार हैं, बेरोजगार कहाँ जाएंगे काम करने? रोजगार गारंटी छिना जा रहा है, फिर वो कहाँ रोजगार करेंगे, कहाँ अपना बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? राजनीतिक लाभ कुछ चंद लोगों के अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए राजनीति रोटी सेकने के लिए जो है नगर पंचायत का गठन किया गया है। अविभाजित मध्य प्रदेश में पटना को ब्लॉक बनाए जाने का मांग 1 नंबर पे है। हमारे नवोदय विद्यालय में बच्चे जो जाते थे, जिसमें 100 बच्चे लेना है तो 80% बच्चे ग्रामीण अंचल को लेते थे। कृषि उपकरण में भी आदिवासियों को 50% से 80% की जो छूट थी, जनरल अदर लोग को 25% जो छूट थी, वो सब हमारा विलुप्त हो गया। हमको बिजली बिल नहीं पटाना पड़ता था छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार। आज दिनांक से हमारे ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपया करीब पटना का बिल आएगा। यहाँ पे जो ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाया गया है वो संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है। यहाँ की जो मनरेगा मजदूर हैं उनके रोजगार छीने जा रहे हैं और ऊपर से दूसरी ओर उनके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ जा रहा है। अगर यहाँ के 1400 जो मजदूरों की अगर आप नगर पंचायत क्षेत्र बनाते हैं, कोरिया जिले की पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना दिया गया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, लेकिन इसके विरोध में पटना बचाओ संघर्ष समिति यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन कर रही है, जिसका समर्थन भी सर्व आदिवासी समाज के द्वारा किया जा रहा है। ये तमाम लोग हैं जो पटना बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का आज 4था दिन है। हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर पटना को जो नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है उसके विरोध में वो क्यों हैं और किस तरह की उनकी मांगे हैं। पटना को जो नगर पंचायत बनाया गया है, आखिर क्या कारण है कि आप लोग उसके विरोध में बैठे हुए हैं? चूँकि जो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है और भारत के संविधान के अनुसार इसमें स्पष्ट लिखा है कि 243 ZC के प्रावधानों के अभी राजकुमार रोज जी ने लोकसभा में ये सवाल भी उठाया कि 243 ZC के प्रावधानों के अनुसार कोई भी अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को नगर पंचायत जो है राज्य सरकार द्वारा घोषणा नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत इन्होंने असंवैधानिक रूप से बिना ग्राम पंचायत सभा के, बिना किसी विशेष ग्राम सभा का आयोजन के राजनीतिक लाभ कुछ चंद लोगों के अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए राजनीति रोटी सेकने के लिए जो है नगर पंचायत का गठन किया गया है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। अविभाजित मध्य प्रदेश में पटना को ब्लॉक बनाए जाने का मांग 1 नंबर पे है। संपूर्ण भारत में तो लगभग 40 साल हो गए, 24 साल को राज्य को निर्माण के हो गए। तो अगर आपको बनाना है अगर पटना क्षेत्र को, तो आप ब्लॉक बनाइए। हम आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल जी से, मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसको नगर पंचायत क्षेत्र को ब्लॉक बना दीजिए। अगर यहाँ के 1400 जो मजदूरों की अगर आप नगर पंचायत क्षेत्र बनाते हैं तो मेसा कानून है, आप मेसा कानून को लागू कीजिए। यहाँ के गरीब मजदूर तबके के लोगों के लिए जो रोजगार गारंटी का काम है उसको प्रारंभ रखिए और उस लोकसभा में उसको मेसा कानून को पारित होने के बाद आप नगर पंचायत बनाइए। हमको कहीं किसी प्रकार की आपत्ति। तो देखिए, पटना को आप जो है ब्लॉक का जो मांग है वो विभाजित मध्य प्रदेश के समय से की जा रही थी, लेकिन पटना को अभी तक ब्लॉक नहीं बनाया गया, लेकिन पटना ग्राम पंचायत को अब नगर पंचायत बना दिया गया है बिना किसी ग्राम सभा के। क्या कहना चाहेंगे आप? इससे अपने ग्रामीण अंचल को बहुत नुकसान हुआ है। हमारे नवोदय विद्यालय में बच्चे जो जाते थे, जिसमें 100 बच्चे लेना है तो 80% बच्चे ग्रामीण अंचल को लेते थे, वो हमारा हक लुटा गया। दूसरी बात, मनरेगा से हमको जो 1,80,000 के कुएँ मिलते थे, डबरी मिलते थे, तालाब मत्स्य विभाग से 5 लाख के हम अपने ज़मीन देते थे, 5 लाख का फ्री का खुदाई में जो मिलता था, मजदूरों अपने खेत को समतीकरण के लिए पैसा मिलता था। मनरेगा से हमारे पटना में 450 लगभग कार्ड हैं। इतने लोग के हक मारे गए और अपने के खेती के उपकरण, कृषि उपकरण में भी आदिवासियों को 50% से 80% की जो छूट थी, जनरल अदर लोग को 25% जो छूट थी, वो सब हमारा विलुप्त हो गया। और यहाँ पे अब जब नगर ये बना है, इससे हमको पटना को ग्राम पंचायत को बाज़ार से
साढ़े चार लाख रुपया बुध बाजार और शनिवार बाजार की वसूली होती है, जो आज नगर पंचायत बनने से सुन हो गई, जो आय की सुन हो गई। हमको ग्राम पंचायत में पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट में हमको बिजली बिल नहीं पटाना पड़ता था छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार। आज दिनांक से हमारे ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपया करीब पटना का बिल आएगा, मतलब 36 लाख रुपया साल का बिजली बिल आएगा, पेयजल और प्रकाश कर विथ बाजार का 4 लाख रुपया नुकसान। तो 40 लाख नुकसान तत्काल दिख रहा है, बाजार वसूली जो होता था तो 40 लाख का तो तत्काल माइनस दिख रहा है ग्राम पंचायत को। सर देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाया गया है वो संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है, विपरीत है। तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर सरकार को नगर पंचायत बनाना ही है तो सबसे पहले सरकार को यहाँ पर मेसा कानून लागू किया जाए, इसके बाद ही ग्राम पंचायत के बारे में सोचे, नगर पंचायत के बारे में सोचे। क्योंकि नगर पंचायत बनाने से यहाँ की ग्रामीण लोग प्रभावित हो रहे हैं। जैसे यहाँ की जो मनरेगा मजदूर हैं उनके रोजगार छीने जा रहे हैं और ऊपर से दूसरी ओर उनके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ जा रहा है। और हाँ, पेशा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीणों को जो ग्राम सभा का अधिकार मिलता है वे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे पानी की भी टैक्स देना पड़ेगा, अपने खुद के घर का टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से हमारी एक तरफ तो सरकार रोजगार छीन रही है और दूसरे तरफ टैक्स का बोझ बढ़ा रही है। इसलिए हम नगर पंचायत का विरोध कर रहे हैं। जो हम लोग का गांव है वैसे हम लोग को रहना चाहिए और दूसरा बदलना नहीं चाहिए। अभी तो नगर पंचायत बना दिया सरकार, अब नहीं बने चाहिए हम लोग का नगर पंचायत। जैसा है हम लोग का गांव वैसे रहना चाहिए। नगर पंचायत हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को बेरोजगार हैं, बेरोजगार कहाँ जाएंगे काम करने? रोजगार गारंटी छिना जा रहा है, फिर वो कहाँ रोजगार करेंगे, कहाँ अपना बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को जैसे है वैसे हम लोग का गांव चाहिए। तो देखिए, ये पटना बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है और इनकी जो मांगे हैं कि पटना को जो नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है इसको फिर से ग्राम पंचायत बनाया जाए, क्योंकि जो तमाम तरह की जो ग्राम पंचायत के रूप में सुविधा मिलती आई है, जो यहाँ पे काम होते रहे हैं वो काम नहीं होंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और आने वाले समय में लोगों को करों का भी भुगतान करना होगा। सतीश गुप्ता, IBC 24, पटना, बैकुंठपुर।